जम्मू कश्मीर के राजौरी में ये पाकिस्तान का गुब्बारा देखा गया है। पीआईए साइन वाला ये गुब्बारा है। अजय जांडियाल इस खबर को लेकर जुड़ गए हैं, मेरे सीनियर कुलीग मेरे साथ में, जो ताजा अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचाएंगे। अजय, 15 अगस्त जैसे जैसे नजदीक आ रहा है वैसे वैसे ये हरकतें और ज्यादा बढ़ गई हैं। देखिए, बिल्कुल अगर आप देखें तो पिछले कुछ समय में जो आतंकी घटनाएं यहाँ पे हुई हैं, उसके बाद सुरक्षा बल किसी भी चीज को लेकर जो है वो लापरवाही नहीं बरतना चाहते। और इस बार आपको बताऊं कि पाकिस्तान की तरफ से लाइन ऑफ कंट्रोल का जो जिला राजौरी पड़ता है, वहां पर जो है एक गांव में पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस जो पीआईए जिसे कहा जाता है, उसी की शेप का एक गुब्बारा जो है आकर गिरा है। हालांकि ये पहले भी इस तरह के गुब्बारे कई जो है वो मिले हैं। पुलिस ने इसे जब्त कर लिया है क्योंकि ड्रोन के जरिए कई बार हथियार और ड्रग्स को यहां पर पहुंचाने का सिलसिला पाकिस्तान की तरफ से हुआ है। और अभी कल ही लगभग 100 करोड़ के करीब की ड्रग्स जो है, हीरोइन जो है वो पकड़ी गई है, 33 किलो जो पाकिस्तान से आई थी, और एक शख्स को गिरफ्तार भी किया गया है। तो ऐसे में कोई भी लापरवाही जो है सुरक्षा बल नहीं बरतना चाहते। जैसे ही ये जानकारी मिली कि ये गुब्बारा जो है ये उड़कर यहाँ पे आया है, इसके पीछे की पाकिस्तान की मंशा क्या है, क्या इसके साथ टाई करके कोई चीज भेजी गई थी, ड्रग्स थी या कुछ ऐसी चीजें हैं, उन सभी चीजों को पहलुओं को खंगाला जाता है। या फिर पाकिस्तान इस तरह के गुब्बारों को यहाँ भेजता है तो उसके पीछे की मंशा क्या है, उन सभी चीजों पर, उन सभी पहलुओं पर जो है वो जांच होगी। मगर ये है कि पुलिस ने अभी से अपनी गिरफ्त में ले लिया है और जांच होगी कि आखिरकार ये कहां से आया, कैसे आया, और तमाम चीजों को देखा जाएगा। जिस तरीके से ये गुब्बारा मिला है, अभी गुब्बारा जब्त कर लिया गया है, आगे की जांच चल रही है। राजौरी का ये जो इलाका है वहां पर ये गुब्बारा देखा गया है। अजय, चूंकि जैसे मैंने कहा कि 15 अगस्त नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे इस तरह की जो साजिशें हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। एक्स्ट्रा अटेंटिव हमारे सुरक्षा बल के जवान भी अभी फिलहाल हैं। ये जो राजौरी का एरिया है, क्या ये रिहायशी इलाका है या खेत वाला इलाका है? किस तरीके का एरिया है ये? देखिए, बिल्कुल ये गुब्बारा जो है खेतों में गिरा मिला है। और यहाँ इस इलाके की अगर बात की जाए तो गांव में दरअसल घर जो होते हैं, एक घर से दूसरे घर की दूरी जो है कुछ एक मीटर्स की होती है। तो ऐसे में वहां पर मिला, जो लोगों को जैसे ही मिला उन्होंने ये जानकारी पुलिस को दी। और लोग जो है वो कहीं ना कहीं इस चीज का खास ख्याल रखते हैं क्योंकि एलओसी का इलाका है, तो इस चीज का खतरा बना रहता है कि पाकिस्तान इन गुब्बारों के जरिए किसी भी तरीके से यहाँ कोई माहौल खराब करने का प्रयास कर सके। आप देखिए, इस गुब्बारे के साथ अगर कोई ड्रग्स या कोई विस्फोटक अगर बांध के उड़ा दे तो यकीनन वो कहीं भी आएगा, गिरेगा और किसी को भी नुकसान हो सकता है। तो लोग काफी सतर्क हैं और सुरक्षा बल काफी सतर्क हैं। जैसे ये जानकारी मिली तो उन्होंने इसे बरामद कर लिया है। और इससे आपको बता दूं कि पिछले कुछ समय में अगर आप देखें तो लगातार एंटी टेरर ऑपरेशन जो हैं इन इलाकों में काफी तेज किए गए हैं, जिसका मकसद बड़ा साफ है कि किसी भी तरीके से जम्मू कश्मीर में आतंकी गतिविधियां जो हो रही हैं उनको देखा जा सके। नौशहरा और सुंदरबनी का इलाका जो राजौरी जिले का है, यहाँ पिछले कुछ समय में कई बार जो है आतंकियों की मूवमेंट की खबरें आई हैं, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन लॉन्च किया है। आज भी 2 ऐसे इलाके हैं राजौरी के जहां पर इस वक्त एंटी टेरर ऑपरेशन चल रहे हैं। तो मकसद बड़ा साफ है कि जंगल में छुपे आतंकियों का सफाया और पाकिस्तान की जो नापाक चाल है लगातार जम्मू कश्मीर में आतंकी भेजने की, ड्रग्स और वेपन भेजने की, उसको नाकाम करना है ताकि जम्मू कश्मीर की शांति को भंग करने का प्रयास जो पाकिस्तान कर रहा है उसे नाकाम किया जा सके। आप देखें तो अगले कुछ समय में जो है जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और इन चुनावों से पहले पाकिस्तान की मंशा जो है वो यही होगी कि जम्मू कश्मीर में किसी भी तरीके से कोई आतंकी हमले करवाए जाएं ताकि शांति जो है उसे भंग किया जा सके। अजय, इससे पहले जब मैंने दर्शकों तक भी ये बात पहुंचाई कि सीमा पार से साजिशें होती हैं, कभी आतंकियों को भेजकर। पिछले दिनों हमने देखा कि कैसे ट्रेंड जो जवान थे, जो हाई टेक सुविधाओं से लैस थे, हाई टेक आधुनिक हथियार उनके पास थे, उसके बाद वो सीमा में दाखिल हुए। घुसपैठिए लगातार कोशिश करते हैं, ड्रोन वाली साजिश अलग अलग तरीके से सामने आती है। लेकिन ये जो पीआईए साइन वाला गुब्बारा है, गुब्बारे के जरिए किस तरह की साजिश अंजाम दी जा सकती है या फिर इसके पीछे मंशा क्या हो सकती है? देखिए, हालांकि एक जांच का विषय है। ये हो सकता है कि किसी तरह से पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के दूसरी तरफ का जो इलाका है वहां किसी ने इसमें हाइड्रोजन गैस भरकर इसको उड़ाया हो। मगर मकसद क्या है, यही जांच का विषय है। इन गुब्बारों के साथ ज्यादा भारी चीज तो नहीं, मगर कुछ भी हल्की फुल्की चीज को बांधकर इस तरफ जो है भेजा जा सकता है। वो कुछ भी हो सकता है, वो विस्फोटक भी हो सकता है। तो ऐसे में इस चीज को कहीं ना कहीं खंगाला जा रहा है कि आखिरकार इसके पीछे का मकसद क्या था, इसके साथ क्या कोई चीज आई थी, इस पे कुछ लिखा गया था। क्योंकि ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी
जम्मू के कई इलाकों में इस तरह के गुब्बारे जो हैं वो मिले हुए हैं। मगर सबसे बड़ी बात है कि पुलिस या सुरक्षा बल किसी भी चीज को हल्के में नहीं लेना चाहते। वो हमेशा इस चीज को देखते हैं कि अगर लाइन ऑफ कंट्रोल या सरहद पार से कोई भी चीज इस तरफ आती है तो उसके पीछे कहीं ना कहीं कोई मकसद होता है। और पाकिस्तान कई बार इस तरह की कोशिशें कर चुका है कि कई तरीकों से जम्मू कश्मीर में हालात खराब करने के लिए आतंकियों की घुसपैठ हो, ड्रग्स को भेजना हो, यहाँ पर हथियारों की तस्करी हो, ड्रोन के जरिए हो, तो कई प्रयास पाकिस्तान कर चुका है। आपको याद होगा जब ट्रेड चलता था भारत और पाकिस्तान के बीच पीओके के इलाकों में, पीओके के साथ, तो जिसे महबूबा मुफ्ती कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उसे खोलने की बात कर रही थी, वहां से भी हथियार भेजने के प्रयास पाकिस्तान ने किए थे। हालांकि उसको शुरू करने का मकसद दोनों देशों के बीच जो है बेहतर ताल्लुकात करने का था। उसके बाद बस सर्विस जो है वो चलाई गई पुंछ रावलाकोट से और उड़ी मुजफ्फराबाद से। वो भी पाकिस्तान की जो करतूतों की भेंट चढ़ी की दोनों तरफ के जो लोग एक दूसरे से मिलते थे, उसका भी इस्तेमाल पाकिस्तान गलत करना शुरू हो गया। और वहां से यहाँ जो है गलत तरीके से इंफॉर्मेशन लेना था, यहाँ गलत चीजों को जासूसी करने के लिए भेजने लगा। तो इसीलिए इन सभी चीजों को बंद करना पड़ा। तो पाकिस्तान की नीयत में खोट है। ऐसे में पाकिस्तान की कोई तरफ से आई हुई कोई भी चीज होगी उसको सुरक्षा बल जो है बड़ी संजीदगी से लेते हैं और इसी चीज के लिए इस गुब्बारे को भी जब्त किया गया है। अच्छा अजय, आपने अभी कहा कि गुब्बारे से बहुत ज्यादा हैवी तो नहीं, लेकिन हो सकता है कोई लाइट वेटेड हथियार भी भेजा गया हो तो ये भी सकता है कि कोई लिखित संदेश या कोई ऐसा इंस्ट्रक्शन भेजा गया हो या कोई ऐसा मैप भेजा गया हो जो बहुत लाइट वेट हो और यहाँ सीमा पार साजिश के लिहाज से भेजा गया हो। चूंकि आपने कहा खेत वाला एरिया है, जाहिर सी बात है गुब्बारा सिर्फ गुब्बारा ही था या उसके साथ कुछ आया है, इसको लेकर भी सर्च ऑपरेशन अभी तो चल रहा होगा। देखिए, बिल्कुल जब ये गुब्बारा रिकवर किया गया है उस वक्त उस इलाके में तलाशी भी की गई है और सुरक्षा बल इस चीज को सुनिश्चित करते हैं कि कोई भी ऐसी चीज जो इसके साथ आई हो उसको रिकवर किया जाए। उस चीज को लेकर जो है लोगों से पूछताछ भी होती है। तो वो चीजें बिल्कुल हर एक पहलू पर जांच होगी। और यकीनन जैसे मैंने पहले कहा कि पाकिस्तान जैसे देश पर जो है वो भरोसा नहीं किया जा सकता। वो किसी भी चीज से कोई भी जो हरकत जो है वो कर सकता है। और खासतौर पे जो हालात मौजूदा हालात चल रहे हैं पाकिस्तान की तरफ से कई बार यात्रियों को निशाना बनाया गया है, लोगों को घरों में घुसकर आतंकवादियों से मरवाया गया है, सुरक्षा बलों पर हमले हो रहे हैं और पाकिस्तान इस चीज के लिए अपनी सेना के जो स्पेशल कमांडोज है उनको यहां भेजने की जो है वो जानकारी सामने आ रही है। तो ऐसे में ये साफ है कि पाकिस्तान जैसे देश पर भरोसा नहीं किया जा सकता और पाकिस्तान हमेशा देश में जम्मू कश्मीर में जो है वो हालात खराब करने की प्रयास करेगा। चाहे अपने हालात पाकिस्तान के और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में लोगों के जो मर्जी हो, वहां भुखमरी से लोग मर रहे हो, वहां दाने दाने के लिए लोग मोहताज क्यों ना हो जाएं, मगर पाकिस्तान की जो मंशा है जम्मू कश्मीर में हालात खराब करने की, उसको लेकर लगातार इस तरह की कोशिशें करता रहता है। मगर सुरक्षा बल सतर्क हैं और इसीलिए आप देखें तो हर छोटी से छोटी चीज को जो है वो बड़े बारीकी से खंगाला जाता है, उस पर गौर किया जाता है। ठीक है अजय, चूंकि अभी सर्च ऑपरेशन चल रहा है, गुब्बारा और गुब्बारे के साथ और क्या चीज भेजी गई है, सीमा पार से कौन सी और नई साजिश रची गई है, आगे जो अपडेट होगा आपके जरिए दर्शकों तक हम पहुंचाएंगे। अभी के लिए आपका शुक्रिया। आगे बढ़े